उसके फोटो खिंचवा रहे हैं, जा रहे हैं, पूरी फैमिली लेके जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि वो खुद चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बन जाए और इनकी सहमति है। आप भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने भारत? 100% चाहते हैं। अगर नहीं चाहते होते तो मुझे बताओ ऐसे कि यहाँ पर जाते क्यों, जाने से मना कर देते। न्यायपालिका एक तरह से फेल साबित इसीलिए हो रही है, सिद्ध हो रहा है। न्यायपालिका की जो इमेज पूरे दुनिया में जो हमारे देश से घटी है और लोगों का विश्वास जो कम हुआ है, उसका मेन रीजन यही है कि अगर चीफ जस्टिस ऐसे के घर पर जा रहे हैं, ऐसे से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं जो कि देश में धार्मिक भावना को भड़काने का, मुसलमानों के खिलाफ अनगढ़ बातें करने का, हिंसा फैलाने की बातें करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। और तो संविधान ने जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी हुई है, क्या संविधान का पालन करने की जिम्मेदारी किसको है? मूलतः जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को है। और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस इंडिया कर क्या रहे हैं? वो रिटायरमेंट के बाद में उनके दरबार में घूम रहे हैं। अब बुलडोजर, जैसे मैं बताया था, बुलडोजर जस्टिस नाम से जजमेंट देते हैं और वही जो बुलडोजर से लेकर के मुसलमान की बात कर रहा है, उनकी हाजिरी भर रहे रिटायरमेंट के बाद में। तो ये मुझे लगता है कि वो जजमेंट था, वो नोटबंदी थी, वही नोटबंदी थी। मैं जजमेंट को जजमेंट नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कि जज दिखाने के लिए, ड्रामा करने के लिए अपने जजमेंट देते हैं। जजमेंट की बात नहीं, सीजीआई तो कहते हैं मैं बौद्धिस्ट हूं, अम्बेडकरवादी हूं। तो क्या बौद्धिस्ट अम्बेडकरवादी? देखो ऐसा है, बहुत सी बातें ऐसी है, मैं कहूंगा तो आप लोग विवाद करेंगे, क्योंकि जो अम्बेडकरवादी हैं उनकी अम्बेडकरवादी आप पता होगा कि 22 प्रतिज्ञा भी है। उस प्रतिज्ञा में क्या शामिल है मैं बताना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं। तो क्या अम्बेडकरवादी का हो सकता है कि ऐसे शास्त्रियों के दरबार में जाकर के अपनी हाजिर थे और अपनी पूरी फैमिली के साथ उससे आशीर्वाद लेने की कोशिश करें? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, इस वजह से समस्या खड़ी हुई है। तो क्या पाखंडवाद हावी हो गया है? पाखंडवाद देखो, जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, उन पर भी हावी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, IAS ऑफिसर, उन पर भी हावी है, और पॉलिटिशियंस तो बहुत पहले से ही दरबार में हमेशा ही गिरे रहते थे, चल रहा हूँ हमेशा ही थे। अब न्यायपालिका और कार्यपालिका भी मुझे देखने को मिल रहा है कि वो ऐसे बाबाओं की, और मुझे बताओ कि जो नासिक बाबा पकड़ा गया है, नासिक का बाबा दिखाओ कितने उसने शोषण कर रखा है महिलाओं का, उसमें 50,000 केस रजिस्टर हो चुके हैं। उसके यहाँ जो बाकी वुमेन कमीशन है महाराष्ट्र की, वुमेन कमीशन से पानी पिलाती है, अपना छाता लेकर के उसके साथ चलती है, ऐसे बाबा के साथ में श्रद्धा थी। क्या क्या करना? श्रद्धा थी उनमें, मुझे आस्था थी खैरात में, श्रद्धा थी। तो श्रद्धा के बाद में वो लोग कर क्या रहे हैं? बाबा श्रद्धा, जो उनके पास बेचारे गरीब लोग, ऐसे लोग जो बेचारे अपनी आस्था के बलबूते जाते हैं, वो उनका शोषण करते हैं। आसाराम को भी देखिए आप, जेल बंद है। पर बीएल गवई साहब की क्या मजबूरी रही? जो धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ थे वो तो अचानक से कैसे चले गए? देखो ये जो जजेज है चीफ जस्टिस इंडिया रहे हैं, अचानक से नहीं गए होंगे, कोई जरूर प्लानिंग होगी। इसमें मैं 2 बात 3 बात नजर हो सकती, कोई बात हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि वो, एक तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो नकली फर्जी अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट है। दूसरी बात बता दूं, क्या हो सकता आपके साथ उनके पिताजी रहे हैं? ऐसे रहने से फर्क नहीं पड़ता, उनके पिताजी रहे होंगे, मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन उनका बेटा क्या करता है हमें वही देखने वाली बात है। बेटा का कंडक्ट आप देखिए, आचरण देखिए कि रिटायरमेंट के बाद में वो कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ दर्शन कर रहे हैं, और उनकी बाइक बच्चों को लेकर वो क्या सिखा रहे हैं? क्या वो सिखा रहे हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर के धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा बंदा बने जो कि समुदाय के खिलाफ बात करे, मुस्लिम घर तोड़ने की बात करे, और जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे? ऐसा देश में ऐसे अपने बेटे को ही बनाना चाहते हैं वो? बीएल गवई साहब भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने भारत? 100% चाहते हैं। अगर नहीं चाहते होते तो मुझे बताओ ऐसे कि यहाँ वो जाते क्यों, जाने से मना कर देते। उसके फोटो खिंचवा रहे हैं, जा रहे हैं, पूरी फैमिली लेके जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि वो खुद चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बन जाए और इनकी सहमति है। क्या लग रहा है सर, आने वाला भविष्य जज्जों का क्या है? कोई राज्यसभा जा रहा है, कोई बाबाओं के पास जा रहा है? ऐसा है, जज्जों का भविष्य तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता। न्यायपालिका तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी गलत में जा रही है, और न्यायपालिका के जजों के आचरणों की वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के, मुस्लिमों के और बाकी जनरल के जो गरीब लोग हैं, जिनकी अप्रोच नहीं है, बड़े वकील नहीं कर सकते, उनका भी कोई न्याय उनको नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जर्मनी में पहले क्या हुआ था, जब जर्मनी में जब हिटलर थे, तो हिटलर के समय में बाद में न्यूरेमबर्ग एक ट्रायल चला था, जिसमें यह था कि जजों को भी वहां पर घसीटा गया था, बाद में उनके खिलाफ केस रजिस्टर किए गए थे। ऐसा ना होगा फ्यूचर में चल के वो जजेज कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ जजेज जिसकी वजह से संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन होता है। हो सकता है कि आगे ऐसी स्थिति बन जाए कि न्यूरेमबर्ग ट्रायल जैसे कोई स्थिति देश में पैदा हो जाए। जिस व्यवस्था ने उनको जूता मारा उसी व्यवस्था में शामिल हो गए तो ये तो आप गवई साहब से इंटरव्यू लें तो बेहतर होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया, ऐसी व्यवस्था में शामिल क्यों हो रहे हैं। देखिए बात सिंपल सी है कि संविधान को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास रही है,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के नाते वो बंदा कहाँ घूम रहा है। तो आप समझिए कि जो जज बनकर उन्होंने जो काम किए हैं उन कामों पर प्रशिक्षण लग जाता है। अब ये लगता है कि शायद जो है इनके दिमाग में कुछ और रहा होगा, ये दिखाने के लिए कुछ और काम करते रहे हैं, बताता कुछ और रहे हैं और अपने मन में कुछ है और बाहर कुछ दिखाने को। मुझे ऐसा लगता है कुछ जजेस ऐसे हैं कि पूरे पॉलिटिशियन से ज्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें गवाही साहब भी शामिल सर, आपको संवैधानिक पद मिला क्या? मेरी इच्छा है कि आपको संवैधानिक पद कुछ पाना चाहते हैं आप। आज मैं आपसे बताता हूँ, अगर देखो वैसे तो मेरी कोई भगत नहीं है, अगर आप मुझे चीफ जस्टिस इंडिया वाले का ऑफर आज ही दे दें या मुझसे कहते हैं मोदी जी कह हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, संजीव कुमार संजीव कुमार जो है कभी भी इस तरह के पदों में कभी नहीं जा सकता। संजीव कुमार को इतना करना है ईमानदारी के साथ में जो गद्दार को दमन हो रहा है उनको दमन की आवाज उठानी है और वोट से लेकर कोर्ट तक अपने आप उठाते रहेंगे। किसी पद के लालच में हमारे कभी नहीं है। ये आप 10 साल बाद मुझसे बात करना तब बात करूंगा।